हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तुषार एंड आज हम बात करने वाले हैं विलास ट्रांसकोल लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। तो ये कंपनी बेसिकली 2006 में स्थापित हुई थी एंड ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग का काम करती है। प्लस ये कंपनी इलेक्ट्रिकल लैमिनेशन प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन एंड सप्लाइंग का भी काम करती है एंड इन इलेक्ट्रिकल लैमिनेशन प्रोडक्ट्स में सीआरजीओ कोर्स एंड कॉइल्स भी आते हैं जो कि पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स में यूज होते हैं। प्लस इस कंपनी की दो काफी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं गुजरात में। तो गाइस ये तो था इस कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू। बाकी और भी इंफॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में यहाँ पे दी हुई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। देन अब हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे। देन हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे एंड उसके बाद हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देखेंगे एंड लास्टली हम अपना ओवरऑल एनालिसिस करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप करे। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 27th ऑफ मई। देन इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 29th ऑफ मई। देन इस आईपीओ की बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट है 30th ऑफ मई। देन इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट है 31st ऑफ मई। देन क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट की डेट है 31st ऑफ मई। देन इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 3rd ऑफ जून। देन हम इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो वो रखी गई है 10 रुपीज पर शेयर की। देन प्राइस बैंड की बात करें तो वो रखा गया है 139 रुपीज से लेकर के 147 रुपीज पर शेयर तक का। एंड इस आईपीओ के एक लॉट में 1000 शेयर्स रखे गए हैं। देन इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है 95.26 करोड़ का एंड ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन ये एक बुक बिल्ड इशू टाइप का आईपीओ है एंड इसकी लिस्टिंग होगी एनएससी एसएमई के प्लेटफॉर्म पे। देन हम शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करें तो वो रखी गई है 1 करोड़ 80 लाख की। देन शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू रखी गई है 2 करोड़ 44 लाख 80,000 की। देन हम जान लेते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा जिसमें आपको 1000 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 1,47,000 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा जिसमें आपको 2000 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 2,94,000 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 28.47% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। देन मार्केट मेकर्स के लिए 5.03% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। देन क्यूआईबीज के लिए 19% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। देन एनआईआई एचएनआई कैटेगरी के लिए 14.26% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। देन रिटेलर्स के लिए 33.24% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। देन हम प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ के आने से पहले रहेगी 99.97% की, आईपीओ के आने के बाद हो जाएगी 73.01% की। तो प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा कम नहीं हो रही है आईपीओ के आने के बाद। इसका मतलब ज्यादातर हिस्सा प्रमोटर्स के पास ही रहेगा बाद में भी, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एसेट्स की बात करें तो उसमें हमें ओवरऑल ठीक ठाक ग्रोथ नजर आ रही है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी हमें सेम ठीक ठाक ओवरऑल ग्रोथ नजर आ रही है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो उसमें हमें बहुत ही अच्छी ओवरऑल ग्रोथ नजर आ रही है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम नेटवर्थ को देखें तो उसमें हमें ओवरऑल ठीक ठाक ग्रोथ नजर आ रही है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी हमें सेम ठीक ठाक ओवरऑल ग्रोथ नजर आ रही है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम टोटल बोरोइंग की बात करें तो उसमें हमें ओवरऑल कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके केपीआईज यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आरओई है 13.03% का, आरओसीई है 16.10% का, डेट ऑन इक्विटी रेशियो है 0.03 का। देन रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 12.24% का, प्राइस ऑन बुक वैल्यू है 0, पैट मार्जिन परसेंटेज है 7.12 का। देन ईपीएस प्री आईपीओ है 11.2 का, पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 8.93 का। देन पीई प्री आईपीओ है
13.12 का, पोस्ट आईपीओ ही हो जाएगा 16.46 का। तो सबसे पहले आरओई 15 से कम है जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन आरओसीई 15 से ऊपर है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन डेट ऑन इक्विटी रेशियो भी 1 से कम है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन प्राइस ऑन बुक वैल्यू एंड पैट मार्जिन परसेंटेज भी ठीक है। तो ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा या फिर बहुत अट्रैक्टिव हम इसे नहीं कह सकते। देन हम इस कंपनी के करंट लाइफ जीएमपी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जीएमपी में हमें डे बाय डे ओवरऑल अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन आज एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज डेट है 28 ऑफ मई एंड इस आईपीओ का जीएमपी करंटली चल रहा है 110 रुपीज का। एंड इस जीएमपी के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है वो है 257 रुपीज का, यानी कि आपको इस आईपीओ में 74.83% के लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस है एज ऑफ नाउ। तो ओवरऑल इस आईपीओ का जीएमपी फिलहाल थोड़ा कम चल रहा है जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन अब हम अपना ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले इस आईपीओ का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है। देन एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ के आने के बाद ज्यादा कम नहीं हो रही है एंड आईपीओ के आने के बाद भी ज्यादातर हिस्सा प्रमोटर्स के पास ही रहेगा। देन इस कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स भी ठीक नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा या फिर बहुत अट्रैक्टिव हम इसे नहीं कह सकते। देन इस कंपनी का जीएमपी फिलहाल थोड़ा कम चल रहा है एंड हमारा क्राइटेरिया किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने का यही रहता है कि अगर उस कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है या फिर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है एंड उस आईपीओ का जीएमपी 100% या फिर उससे ऊपर चल रहा है, तभी हम उस एसएमई आईपीओ में रिस्क फ्री होकर के अप्लाई करते हैं। एंड इस कंपनी के फाइनेंशियल्स तो ठीक ठाक है लेकिन जीएमपी फिलहाल 70 to 80% के बीच में चल रहा है। तो हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इस आईपीओ में एज ऑफ नाउ 20 to 30% के अराउंड का रिस्क है। तो मैं पर्सनली इतना रिस्क ले सकता हूं, इसीलिए मेरा डिसीजन इस आईपीओ को लेकर के यही बन रहा है कि मैं इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई कर रहा हूं। एंड ये मेरा डिसीजन अभी की सिचुएशंस को देखते हुए है, लेकिन जीएमपी डेली बेसिस पे इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहता है एंड इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 29 ऑफ मई। तो हो सकता है कि 29 ऑफ मई तक इस आईपीओ का जीएमपी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए या फिर बहुत ही ज्यादा घट जाए। तो अगर ऐसा होता है एंड हम अपने डिसीजन में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो मैं आपको वीडियो के थ्रू या फिर कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट कर दूंगा। एंड जो डिसीजन मैंने आपको इस वीडियो में बताया है वो मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है, मैं आपको कोई सलाह या टिप नहीं दे रहा हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, खुद भी एनालिसिस करें इस आईपीओ के बारे में एंड देन ही डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड आप में से कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें एंड ऐसी ही आईपीओ स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।